दुनिया के सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले शहरों की लेटेस्ट लिस्ट में नंबर 2 पर कौन है? मैक्सिको सिटी के ठीक बाद हमारा बैंगलोर और पुणे मुंबई ये भी टॉप 10 में है ही। हम सबको लगता है इसका इलाज एक ही है, सड़कें और चौड़ी करो, एक और फ्लाईओवर बनाओ, एक और लेन जोड़ो। लेकिन आज मैं आपको डेटा के साथ एक ऐसी बात बताऊंगा जो बिल्कुल उल्टी लगेगी। जितनी ज़्यादा चौड़ी सड़क उतनी ज़्यादा ट्रैफिक। और साथ में एक कहानी दो सिटीज की भी। एक शहर ने 150 करोड़ रुपए सिर्फ एक चीज तोड़ने में लगा दिए और दूसरे शहर ने उसी चीज से यूएन का अवार्ड जीता। दोनों ने एक ही साल लगभग एक ही डिजाइन से शुरुआत की थी। वीडियो एंड तक रुकिए क्योंकि आखिर में एक सॉल्यूशन है जो आपके शहर को बदल सकता है। स्क्रीनशॉट लेने लायक। सोचिए एक रोड पर रोज 10,000 गाड़ियां चलती है, जाम लगता है तो सरकार उसे 4 लेन से 8 लेन कर देती है। पहले कुछ महीने मजा आ जाता है, गाड़ी फास्ट चलती है, फिर लोग सोचते हैं अब तो ड्राइविंग आसान है। जो ट्रेन लेता था वो कार निकाल लेता है, जो बस लेता था वो बाइक खरीद लेता है। लोग ऑफिस से और दूर घर ले लेते हैं और 2-3 साल में वही जाम, कभी कभी पहले से भी बुरा। इसका एक नाम है इंड्यूस्ड डिमांड। दुनिया भर के सैकड़ों शहरों में यही देखा गया है। सड़क चौड़ी करने से गाड़ियां बढ़ती है, जाम घटता नहीं। मुंबई देखिए, बेंगलुरु देखिए, दिल्ली देखिए, सालों से फ्लाईओवर बन रहे हैं, सड़कें चौड़ी हो रही है, ट्रैफिक एक दिन के लिए भी कम हुआ है। एक एवरेज मुंबईकर आज रोज 2 से 4 घंटे सिर्फ आने जाने में बिताता है और जो दूर से आते हैं विरार, कल्याण, करजत, उनके लिए 5-6 घंटे भी नॉर्मल है। जिंदगी का 1/4 पार्ट सड़क पर या ट्रेन में। अब थोड़ा मैथ्स, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। एक नॉर्मल कार लेन 1 घंटे में लगभग 2000 लोगों को निकाल पाती है, क्योंकि हर कार में बैठे कौन है? मुश्किल से 1 या 2 लोग। अब उसी की एक लेन को सिर्फ बसों के लिए डेडिकेट कर दीजिए, वही लेन 1 घंटे में 8000 से 15000 लोगों तक निकाल सकती है। यानी सड़क की उतनी ही जगह में कई गुना ज्यादा लोग। एक भरी हुई बस सड़क से 40-50 कारें हटा देती। सोचिए अगर आपके शहर की हर बस भरोसेमंद और फास्ट हो तो कितने लोग अपनी कार खुशी खुशी घर छोड़ आएंगे। समस्या ये नहीं है सड़क कम है, समस्या ये है कि हम सड़क को गाड़ियों के लिए डिजाइन कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं। अब वो कहानी, 2 शहर एक ही कॉन्सेप्ट, BRTS, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। मतलब सड़क के बीचों बीच एक लेन सिर्फ बसों के लिए, बाकी ट्रैफिक किनारे। बसें कभी रुके नहीं, मेट्रो जैसी, लेकिन सड़क पर, और मेट्रो से 10 से 20 गुना सस्ती। दिल्ली 2008, IIT दिल्ली ने डिजाइन किया, साउथ दिल्ली में अंबेडकर नगर से। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। अहमदाबाद 2009, नाम जनमार्ग यानी लोगों का रास्ता, CEPT यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया। एक ही आइडिया, एक ही साल, लगभग एक ही डिजाइन। अब आज देखिए, दिल्ली का BRTS 2016 में तोड़ दिया गया। बनाने में लगे थे 200 करोड़ और तोड़ने में 150 करोड़ और, यानी लगभग 350 करोड़ लगाकर आखिर में सड़क वापस वहीं जहां से शुरू हुई। और अहमदाबाद का जनमार्ग आज 160 किलोमीटर में फैला है। रोज लगभग 3.5 लाख लोग इसे यूज करते हैं। यूएन ने इसे लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहा। वॉशिंगटन DC में इसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड भी मिला। दुनिया भर के शहर इसे देखने आए। एक ही सिस्टम, एक फेल, एक सुपर हिट। क्यों? जवाब चौंकाने वाला है। दिल्ली का BRTS इंजीनियरिंग की वजह से नहीं बना। हुआ ये, जैसे ही बस लेन बनी, कार वालों की लेन थोड़ी पतली हो, और फिर वही हुआ जो इंडिया में अक्सर होता है। कार वाले बस लेन में घुसने लगे। चालान लगभग एक दिन है, क्योंकि पुलिस भी कार चलाती है, नेता भी कार चलाते हैं, अखबार वाले भी कार चलाते हैं। नतीजा, बस भी फास्ट नहीं चली, कार भी फास्ट नहीं चली। फिर इंग्लिश मीडिया ने हेडलाइन चला दी, BRTS इज अ डिजास्टर, इसे हटाओ। और सरकार ने कहा पब्लिक की डिमांड है। लेकिन ये पब्लिक कौन थी? साउथ दिल्ली के वो कार ओनर्स जिनकी आवाज अखबार में थी, जिनके कनेक्शन नेताओं तक थे, जिन्हें लगता था सड़क सिर्फ उनकी है। अहमदाबाद में 3 चीजें अलग थी। 1, सख्त एनफोर्समेंट, बस लेन में घुसे तो चालान पक्का। 2, प्रॉपर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, लोग आराम से बस स्टॉप तक पहुंचते थे। 3, वहां का मिडिल क्लास और मीडिया कार के लिए इतना वोकल नहीं था। यानी फर्क डिजाइन का नहीं था, फर्क नियत और एनफोर्समेंट का था। अब दुनिया को देखिए, जिन शहरों में सबसे कम ट्रैफिक है उन्होंने सबसे ज्यादा सड़कें नहीं बनाई, उन्होंने लोगों को कार का बढ़िया अल्टरनेटिव दिया। सिंगापुर
कार रखना जानबूझकर महंगा किया गया, कंजेशन प्राइसिंग लगाई, बेहतरीन मेट्रो और बसें दी। टोक्यो 3.5 करोड़ लोग, फिर भी ट्रैफिक कम क्योंकि ट्रेन हर 2-3 मिनट में है। बोगोटा, कोपनहेगन, सबने यही रास्ता चुना। तो इंडिया के शहरों को चाहिए क्या? हर बड़ी रोड पर एक डेडिकेटेड बस लेन और उसे प्रॉपरली मेंटेन करना, इवन मानसून में भी। हर 3-4 मिनट में एक बस, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट, बस लेन मतलब सिर्फ बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन से प्रॉपर कनेक्शन। और हाँ, पैदल चलने वालों के लिए ढंग के फुटपाथ, ताकि मुंबई में 5 महीने की बारिश में लोग गटर में चलने के लिए मजबूर ना हो। ये मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हालत हर साल ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। 2012 में जब दिल्ली BRTS हटाने का केस कोर्ट पहुंचा, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात कही थी जो हम सबको याद रखनी चाहिए। अदालत ने कहा था कि डेवलप्ड कंट्रीज वो नहीं है जहां गरीब भी कार खरीद लें, डेवलप्ड कंट्रीज वो हैं जहां अमीर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। सड़क किसी एक की नहीं है, वो उस स्टूडेंट की भी है जो रोज बस का इंतजार करता है, उस वर्कर की भी है जो 6 घंटे सफर करके थक जाता है, उस बुजुर्ग की भी है जो सड़क तक पार नहीं कर पाता। एक और लेन जोड़ने से किसी को घर जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ढंग की डेडिकेटेड बस लेन लाखों लोगों को रोज आधा घंटा 1 घंटा वापस दे सकती है, और वो घंटा उनके परिवार का है, उनकी नींद का है, उनकी जिंदगी का है। सवाल आपके लिए, क्या आपके शहर में एक ढंग की डेडिकेटेड बस लेन होनी चाहिए? कमेंट में अपने शहर का नाम लिखिए और बताइए आप रोज कितने घंटे सफर में गवाते हैं। सबसे शॉकिंग जवाब पर मैं अपना अगला वीडियो भी बना सकता हूँ। मिलते हैं प्रैग्मेटिक नारायणिया के अगले वीडियो में।